अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या मखसूस सीटों का मसला वाकई ही इतना गंभीर है जो अब तक सुलझाया नहीं जा सका। नाज़रीन, आम इंतखाबात के इनेकाद को 20 रोज गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुकम्मल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका। एक तरफ धांधली का शोर है तो दूसरी तरफ मखसूस सीटों का सादा सा मामला, इतना अहम मसला उभर कर सामने आया है कि ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के सामने आन खड़े हुए हैं। सदर मुमलिकत ऐवान मुकम्मल करने की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन आज मुसलसल तीसरे रोज समातों के बाद भी मखसूस सीटों के हवाले से कोई फैसला जारी नहीं कर सका। इस दौरान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कल सुबह 10 बजे असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइन के मुताबिक सदर ने असम्बली का इजलास 21 रोज के अंदर बुलाना होता है। अगर सदर किसी वजह से इजलास नहीं बुलाते तो आइन इस हवाले से खामोश है और किसी दूसरे फर्द को असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं देता। बास कानूनी माहिरीन के नज़दीक स्पीकर असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, जबकि दूसरी राय यह है कि आइन में स्पीकर के इख्तियारात भी वाज़ेह हैं जिनसे वो तजावुज़ नहीं कर सकते। नई असम्बली में वैसे भी पिछली असम्बली के स्पीकर का ओहदा उबूरी होता है। बास कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरत में स्पीकर अगर इजलास बुलाते हैं तो ये अदालत में किसी भी नौमुंतखब रुकन असम्बली की जानिब से चैलेंज भी हो सकता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आज होने वाली समात में बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुल्क की चारों सूबाई और कौमी असम्बली में 78 के करीब मखसूस सीटों से महरूम रह सकती है। इस बात को तक़वियत आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उस सवाल से मिली जो उन्होंने बैरिस्टर अली जफर से किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दौरान समात एक खत का जिक्र किया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के नाम लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि वो जनरल इलेक्शन नहीं लड़े और ना ही उन्हें मखसूस नशिस्तें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खत के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। नाज़रीन, इस खत के सामने आने के बाद कानूनी और सियासी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं, जिनमें से एक राय यह है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 206 खवातीन के 5% कोटे के मुतल्लिक है, जबकि मखसूस सीटों का मामला इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने आज मुसलसल तीसरी समात के बाद मखसूस सीटों के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। अब फैसले में इलेक्शन कमीशन अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेगा। अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल गई तो बाकी सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल होगा और अगर ना मिली तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुस्तकबिल में क्या लाए-अमल होगा। इस अहम मामले पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहीं नहीं लिखा कि आज़ाद उम्मीदवार के शामिल होने के बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह नतीजा कैसे निकाला। सवाल नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खत इलेक्शन एक्ट 206 के तनाजुर में था, जबकि इसी एक्ट का सेक्शन 104 मखसूस सीटों से मुतल्लिक है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत की गलत तशरीह कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सियासी जमात को पार्लिमानी जमात होना जरूरी है। क्या यह दुरुस्त नहीं कि आइन में सियासी जमात का जिक्र है ना कि पार्लिमानी जमात का। क्या आज़ाद अरकान मिलकर पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकते हैं। सवाल नंबर 4, मखसूस नशिस्तें जिस जमात का हक बनता है अगर उसको ना दी जाए और दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाए, क्या इस अमल से इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात नहीं उठेंगे। सवाल नंबर 5, एक मौक़िफ़ यह भी अपनाया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त इलेक्शन से पहले गुजर चुका है। 2019 में यह सहूलत खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी को आखिर फिर क्यों दी गई। सवाल नंबर 6, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में उसका नाम और इंतखाबी निशान क्यों मौजूद है। सवाल नंबर 7, मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात को मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर इलेक्शन कमीशन 3 मीटिंग्स कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऐसे कौन से बहम का शिकार है जिसको दूर करने में इतना वक्त लग रहा है। सवाल नंबर 8, तहरीक इंसाफ ने पहले भी इंतखाबी निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन फैसला उसके हक में नहीं आया। क्या इन हालात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने 8 मुख्तलिफ सवालात आपके सामने रखे थे खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जहाँ पे
तमाम सियासी जमातें एक तरफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक तरफ खड़ी हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब ये मखसूस सीटें हमें चाहिए, क्योंकि अगर ये सीटें ना मिली तो मसाइल आगे बढ़ सकते हैं सदर के इंतखाब के हवाले से भी और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी। लेकिन दूसरी तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि जनाब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई राइट नहीं है, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। फैसला महफूज हो चुका है, फैसला क्या आएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी हैं, इस पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, मैं सबसे पहले बिकॉज केस आप लोगों का है, आप लोग इस केस को लेकर वहाँ गए हैं, एक लेटर आज कोर्ट किया गया इस हेयरिंग के दौरान। ये लेटर वैसे मेरे पास इस वक्त हाथ में भी है, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी अब तक देख लिया होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये 26 फरवरी का लेटर है। थोड़ी सी क्लैरिटी तो इसके अंदर इस बात की है कि बेसिकली इस लेटर के अंदर जो इनके चेयरमैन हैं साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब, वो ये फरमाते हैं कि जनाब हम पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं से भी कंटेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो जो कोटा है ख़वातीन को टिकट देने का, इसका सवाल हम पे लागू नहीं होता। अंडरस्टूड कि बेसिकली ये लेटर तो उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन ये जो बात कह देना कि जनाब हम तो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो जब आप इलेक्शन लड़े ही नहीं हैं, इलेक्शन 2024 का आप हिस्सा ही नहीं थे, तो फिर आप लोग उस सियासी जमात को क्या ज्वाइन कर सकते हैं जो एक्चुअली असेंबली तक पहुंची ही नहीं है? जी देखिए, उस पर तो वो तो क्लियर हो गया ना, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड पार्टी है और उसको उन्होंने कबूल कर लिया मौक़िफ़ को, और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ना सिर्फ ज्वाइन उन्होंने कर लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज भी कर लिया। ठीक है, ठीक, उसको उन्होंने कवर भी दे दिया कि जी बिल्कुल ये मेंबर्स हैं। अगर तो इस तरह होता कि वो कर ही नहीं रहे तो वो कहते कि जी आप उस जमात को ज्वाइन ही नहीं कर सकते जो इसका अमल का हिस्सा ही नहीं है। तो ये उन्होंने खुद तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं हम मखसूस नशिस्तों पर, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा 2019 का हमारे पास एक प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट ना भी हो तो ये देखते हैं ना कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। और देखिए, प्राइमरी लॉ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्शन एक्ट का जो अपना सेक्शन 104 है जो रिजर्व लिस्ट से डील करता है, वो डिफिशेंट लॉ है। उसके अंदर ये नहीं लिखा कि अगर ऐसा हो जाए और एक जमात हो तो फिर क्या होगा या उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको इन कंजंक्शन विद आर्टिकल 51 पढ़ें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी लॉ का आर्टिकल है, वो ये कहता है कि एक जमात को सिर्फ उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं कि जितनी उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि मतन ही इसका ये था कि प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट हो जमातें मखसूस नशिस्तों पर। तो व्हेन वी सी द टू टुगेदर, एंड तीसरा जो प्रिंसिपल है कि पार्लियामान अधूरी नहीं रह सकती, इनकम्प्लीट नहीं रह सकती, तो इससे हम यही डिड्यूस करेंगे कि एक प्रेसिडेंट भी है, कानून भी बड़ा क्लियर है। तो अगर एक जमात है, आप उसकी सीटें उसको दे दें, अगर उन्हें लिस्ट नहीं दी तो अब उनसे लिस्ट मांग लें। मगर दोबारा ये जो बंदर बांट है अब हमारी सीटों का, इनके दरमियान ये नहीं हो सकता ना। एक दफ़ा डाका डाल चुके हैं ये, अब ये दोबारा डाका डालना चाहते हैं हमारी सीटों पर। अच्छा, बिल्कुल डाके का लफ्ज़। अच्छा चलें, मैं अज़मा बुखारी साहबा, ये इनका केस तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उन्होंने अपना बता दिया कि उनका केस क्या है। आप लोग किस उस मतलब शिक के तहत या किस हैसियत में जाके ये वो सारी सीटें क्लेम कर रहे हैं कि इनको ना मिले, मुझे जरा ये समझाइए। बहुत शुक्रिया मंसूर। हम एग्जैक्टली वो कह रहे हैं जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो इलेक्शन एक्ट कहता है। पहले तो बात यह है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार मौजूद है, और इलेक्शन एक्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, एक प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कौन सी होंगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामेंट्री पार्टीज़ कहा जा सकता है, कौन सी सिंबल्स जो हैं जिस किस पार्टी के पास हो तो फिर उसको जो है पार्लियामेंट्री पार्टी समझा जा सकता है। फिर जो स्केड्यूल है वो पूरा इलेक्शन कमीशन का अनाउंस किया जाता है रिजर्व सीट समेत, और एक टाइम्स फ्रेम दिया जाता है कि उसके अंदर आप जो है वो अपनी लिस्टें भी जमा कराते हैं, मेंबरान की स्क्रूटनी भी होती है, नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल होते हैं। अब यहाँ पर इस सब को छोड़ दें, सिर्फ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेटर सामने आया है, कितने दिन पहले का है? एक दिन पहले का, 26 तारीख को जी। और 26 तारीख से पहले क्या आज़ाद उम्मीदवारान सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए थे या नहीं, मेरा सवाल है, जिसका जवाब है हाँ। सुन्नी तहरीक में 26 तारीख से पहले
आजाद अराकीन शामिल हो चुके थे। ठीक है। फिर सुन्नी तहरीक का ये कहना कि हमें कोई रिजर्व सीट नहीं चाहिए, नहीं, हमें आप रिजर्व सीट मत दें, इसका क्या मतलब है? अज़मा साहबा एक मिनट, नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। ये नहीं लिखा हुआ इस लेटर में, ये गलत कोटेशन है, ये गलत खबर है कि उन्होंने कहा कि जी हमें रिजर्व सीट नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरे पास भी है लेटर। खोलिए, आप खोलिए लेटर खोलिए। मेरे पास भी रिजर्व सीट्स है। एक मिनट जी, मैं पढ़ने लगी हूँ। लेटर द अंडरसाइंड सबमिट्स दैट सिंस नो candidate contested in the general election 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidate does not exist. Not exist. On hence not submitted, and they are saying it on 26 February. Yes. Let me complete, please. Can I? मैं इसमें आप सिर्फ मैं एक छोटी सी सिर्फ ऐड कर दूं। 26 तारीख को मैं नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट और है अज़मा साहबा, वो ये वाली लिस्ट नहीं है। आप समझ रही हैं, रिजर्व लिस्ट के बारे में बात है। एक्चुअली एक लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि ये बताइए कि आपने अब जाहिर बात है, आप एक पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, आपको इस बात का पता है कि 5% आपने टिकटें जो हैं वो खवातीन में बांटनी होती हैं, जो कैंडिडेट्स जो जाके इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ते हैं। ये बेसिकली सवाल उस हवाले से था कि अब वो लिस्ट दीजिए कि आपने 5% जो टिकटें ली हैं क्या आपने उन खवातीन को दी है कि नहीं। तो उसका जवाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया कि जी हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। सुन लीजिए जी बोलिए मेरी गुजारिश सुनिए। ये दो तरह की वायलेशन है। पहली तो बात यह है कि वो पार्टी जिसने 5% लेडीज को टिकट भी ना दिए हों, ये भी वायलेशन है। नंबर 2, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई लिस्ट मुकर्ररा टाइम के ऊपर जो है वो जमा नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और ये दोनों जब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो फिर रिजर्व सीट्स की किस बेस के ऊपर जो है, और आज अली जफर साहब जो है वो खुद वो कह रहे हैं हम इस लेटर से लायल में ये, और ये सुन्नी तहरीक साहब के जो हमारे हामिद रजा साहब हैं वो भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी पे तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, फिर कौन सी पार्टी, कहाँ की रिजर्व सीट्स, कहाँ का कोटा। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहब अपनी पार्टी के इलेक्शन पर सिंबल पे इलेक्शन भी नहीं लड़े, ही इज कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो फिर पार्टी कहां से आ गई? फिर जब पार्टी नहीं है तो फिर रिजर्व सीट्स का कोटा कहां से आ गया? बहरहाल इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। हाँ। लेकिन ये नहीं हो सकता, इनको लाडलाइज्म की आदत पड़ गई है। अब अगर इनका यही प्लान था, कभी ये MWM के पास जा रहे थे, कभी ये किसी और के पास जा रहे थे, फिर ये लिस्टें जमा करा देते ना टाइम के ऊपर। अब ये थोड़ी है कि जी चूंकि देखिए हम इलेक्शन ठीक नहीं करा सके लेकिन आप भूल जाए हमें बल्ले का निशान दे दें। हमने रिजर्व सीट्स की सीट आ गया आप अगर रिजर्व सीटें बस ऐसे दे दें, शौकिया दे दें, ऐसे नहीं होता। क्विकली मेहरबानो साहबा, मुझे फिर आगे अथर साहब के पास जाना। गो अहेड प्लीज। क्विकली 3 पॉइंट्स। मतलब बात करें इलेक्शन हम ठीक तरह नहीं करा सके, आपने तो आज तक कराया ना, चले वो आपका मसला, ठीक है। 5% सीटों की बात हो रही है, क्या इन्होंने 5% सीटें दी हैं खवातीन को? इनसे ये इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा है? पूछना चाहिए अगर नहीं पूछा। और आईने पाकिस्तान की गुफ्तगू करते हैं, ये तो वो जमात है जिसने आईने पाकिस्तान को पामाल किया, बर वक्त इलेक्शन ना करवा के ये हुकूमत में बैठे थे। आईने पाकिस्तान को आज भी पढ़ लीजिए, आईने पाकिस्तान प्राइमरी लॉ होता है, इलेक्शन एक्ट से ऊपर होता है। उसकी जरा आर्टिकल 51 पढ़ ले उज़मा बुखारी साहिबा, आई विल गिव यू सम टाइम, और उसकी तशरीह कर दें हम सब के लिए। चले मैं अतर साहब के पास। एक मिनट जी मुझे मेहरबानो साहिबा, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है पीटीआई वालों का ना, इनको कोई कॉम्प्लेक्स है। अब आई डोंट नो, मैं वो कहना नहीं चाहती सुपीरियरिटी है इंफीरियरिटी है। प्रॉब्लम यह है कि इनको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, वो बस ओके, हाँ वो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आता है आप लोगों की जबान से भी, आप लोगों की बात करने के तरीके से भी। अब मुझे आपसे जो है वो किसी किस्म की जो है वो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोहतरमा को ये बता दें कि कौमी असेंबली तोड़ने का जो माशाल्लाह फरीजा है वो आप और आपकी पार्टी सरंजाम दे चुके हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बाकायदा ऑब्जर्वेशन नहीं, डिसीजन के अंदर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कहा, हुकूमत चाहे तो लगा सकती है। तो ये मोहतरमा मुझे आइन और पाकिस्तान ना सिखाएं, और जो आपने आज मुहिब्बे वतनी की है ना आईना को खत लिख के, अभी तो उसमें भी बात करनी है। आ जाते हैं जी, उस पे भी आते हैं। मुंह से पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान का नाम अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलें, मैं आ जाते हैं उसके ऊपर। अतर काज़मी साहब, सर ये जो कुछ भी हुआ है
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या गलती हो गई है, ये नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसी जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन थी या कोई और जमातें, जमात इस्लामी के साथ भी जाके ये मसला हल हो सकता था? ये टेक्निकलिटी पड़ती ही ना, आपके ख्याल में गलत मूव तो नहीं हो गई इनसे? देखिए, गलती तो पाकिस्तान की आवाम से हुई है, जो बाहर निकले और उन्होंने वोट डाला है और अपने मुंतखब नुमाइंदों को सामने लेके आना चाहते थे। वो उसका क्या रिजल्ट निकला वो भी हमारे सामने। देखिए, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है मंसूर साहब, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 206, उसको पढ़ें, बेशक उसका उर्दू तर्जमा करवा लें ताकि कौम भी देखे पढ़े, वो किसके हवाले से, इस लिस्ट का उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये लिस्ट कहाँ से जेर बहस आ गई? और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये जो खत है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिखा है, वो एक खत के जवाब में लिखा है। उनको बुनियादी तौर पे खत लिखा गया कि आपने ये जो लवाजमात हैं वो पूरे ही नहीं किए। तो अगला स्टेप क्या होना था कि आपने ये लवाजमात पूरे नहीं किए, तो लिहाजा आपकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो रही है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि 5% कोटा तो हम तब देते ख्वातीन को अगर जो है वो हमने इलेक्शन लड़ा होता जमात के सिंबल के ऊपर, तो हमने तो उस तरह हिस्सा ही नहीं लिया। और इस तरह की कोई लिस्ट लेकिन अतर साहब यहाँ पे थोड़ी देर पहले इस पे अजमा साहिबा ने जो फरमाया कि जनाब एक आदमी जो इस पार्टी का सरबराह है वो उसके निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो जीतना है, वो उसी पार्टी के जो सिंबल है उसको बैलेट पेपर पर लाना नहीं चाह रहा। तो लेकिन जब वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और असेंबली में पहुंच जाए और उसके बाद जाके कहे लो जनाब मेरी जमात आ गई है और अब आ जाओ जिसने आना है मेरी जमात में, क्या ये ठीक है, लीगली ठीक है, आप समझते हैं? देखिए, इसका लीगली फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जब इन लोगों ने बयाने हल्फी जमा करवाए और इलेक्शन कमीशन को बताया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जमा हो रहे हैं या उनमें हम शामिल हो रहे हैं, इलाक कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या इलेक्शन कमीशन ने ये इतराज उठाया? उन्होंने तो ऐसा कोई इतराज नहीं उठाया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो ये तो मसला लीगली सेटल हो चुका है, तो इसके ऊपर तो बहस ही नहीं। दूसरी बात देखें, जो आइन की रूह होती है, वो आइन की रूह क्या है कि जमहूरी असूलों की पासदारी हो। क्या जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दी है, वो इसलिए दी है कि वहां से सीटें जो है वो आधी पीपल्स पार्टी को और आधी नून लीग को दे दी जाएं, कुछ अवामी नेशनल पार्टी को दे दी जाएं या MQM को दे दी जाएं। क्या ये जमहूरी असूलों के मुताबिक है? वो तो छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, सलाम तो आप उनको करें ना जो उनकी सीटें क्लेम करने पहुंच गए कि ये हमें दे दी जाए। क्या ये जमहूरी सोच है? क्या ऐसे जमहूरियत को हम परवान चढ़ा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में सबको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे आइन की क्या रूह है और क्या जमहूरियत। लेकिन अतर साहब ये जी। लेकिन मुझे बताइए कि ये तो जो सियासी जंग जब कानून की अदालत में जाती है तो वो इस तरह के क्लेम्स तो होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने के लिए ये लोग सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। तहरीक इंसाफ भी माजी में कर चुकी है, नून लीग भी माजी में कर चुकी है। सो इसमें सरप्राइजिंग बात क्या है कि भाईजान आप क्यों आके ये क्लेम कर रहे हैं? एवरीबॉडी डज दैट। नहीं मंसूर साहब, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी और की रिजर्व सीटें कोई और जाके कि मैंडेट तुम्हारा, सीटें हमारी, आइन पाकिस्तान का, मर्जी हमारी। देखिए, आज इस मैस में हम क्यों हैं? आज इस मैस में हम इसलिए हैं कि काबिल एहतराम जुडिशरी, उनका फैसला मनोअन मानते हैं। काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच बैठा, उसने जो फैसला दिया, उसके नतीजे में आज यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। क्या उससे आइन, जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात मजबूत हुई है या नहीं हुई है? ये भी एक बहस है। तो इसी वजह से उस फैसले के ऊपर फिर तनकीद भी होती है। अजमा साहिबा, ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं सेट हो रहा। जी गो अहेड, बोले आप बोले। देखिए, प्रेसिडेंट सेट होने के लिए प्रैक्टिस भी ठीक होनी चाहिए ना। जब आपने बार बार आपसे पूछा जाता रहा, कोई एक सबूत दे दें कि आपने इलेक्शन कराया है, आपसे पूछा जाता रहा अच्छा चले 50,000 फीस ली थी ना आपने, कहा हमने 50,000 फीस, वो फीस का ही कोई कागज जमा करा दें। कोई चीज आप अपने इलेक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सके, आप अपने इलेक्शंस के लिए जो है वो आप उसका अपना बल्ला के जो सिंबल है वो सर्वाइव नहीं कर सके। अब ये जो लेटर है ये बहुत पढ़ी लिखी खातून आपके साथ दूसरी मौजूद है, चलिए थोड़ा बहुत कानून हमने भी पढ़ लिया हुआ है, और इसके अंदर एडमिशन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एडमिट किया है इस लेटर के अंदर कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। ये फैक्ट है। अब जब किसी की पार्टी की तरफ से किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया, फिर कौन सी पार्लियामेंट्री पार्टी, फिर कौन सा सिंबल, फिर कौन सी रिजर्व सीट्स? और हाउस को जो अब ये देखिए ना, अब एक और मुनाफकत देखिए, एक तरफ हाउस कंप्लीट नहीं है, सदर अलवी साहब जो है वो शहीदों में जो है वो खून लगा के नाम कर रहे हैं। एक मिनट, ये जो आपने थोड़ी देर पहले भी नुक्ता दिया है, इस पे
जो मेहरबानो कुरैशी साहबा वो ये कह रही थी कि भाई हमने जो फिर जो एफिडेविट जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन उसको ना एक्सेप्ट करता, आपने एक्सेप्ट किए, आपने कहा जी ठीक है आपने ये जमात कर दी है तो हमने कर लिए। एक मिनट बताइए एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं होता, देखिए ऐसे नहीं होता। आजाद अराकीन के पास ऑप्शन होती है, आप जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास ABCD तीन पार्टियां मौजूद हैं। अब आजाद अराकीन जो है, अगर उन्होंने बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी चीज के वो जाकर अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहे हैं, जिसके चेयरमैन ने खुद जो है इलेक्शन नहीं लड़ा उसके सिंबल से, और वो वहां के जमा कराने इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन उस वक्त मना करती तो ओ हो देखे ना बहुत बड़ी साजिश होगी हमारे खिलाफ। और फिर मैं कह रही हूं कि आजाद अराकीन के एफिडेविट के बावजूद एक्सेप्ट कर रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इट्स देयर एडमिशन कि हम जो है हमने किसी इसके सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। दूसरी बात, जो मैं सदर अलवी साहब की बात कर रही हूं, एक तरफ वो कह रहे हैं कौमी असम्बली नामुकम्मल है, मैं इजलास नहीं बुला रहा, दूसरी तरफ आज KPK के अंदर KPK की असम्बली मुकम्मल थी, आज KPK का हो गया ना ओथ, ठीक है, वहां पर तो रिजर्व सीट्स नहीं मिली ना, बिल्कुल ठीक, फिर वहां कर लिया ना, वहां ओथ ले लिया। ये क्या ड्रामेबाजी और मेहरबानो कुरैशी साहबा ये जान ही नहीं छोड़ने को आ रहे इस मुल्क की। मेहरबानो कुरैशी साहबा ये अज़मा साहबा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है कि सदर साहब को जो है वो ये मसला तो नजर आता है कि जनाब कौमी असेंबली अभी कंप्लीट नहीं है, वहां पे KP के अंदर भी तो अभी मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई, वहां पे इजलास हो गया आज, वहां पे लोगों ने हल्फ भी उठा लिया। तो ये गवर्नर साहब ने मंसूर गवर्नर साहब ने वहाँ KP में कॉल किया है, वो गवर्नर वही हैं जो PDM ने लगाए थे वहाँ पर। मगर लेट्स कम टू ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इनको गुस्सा इस बात का है या इस बात के से ये दुश्वारी है कि लोगों ने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आके इन्हें ज्वाइन नहीं किया, इसी की आग लगी हुई है मुझे लगता है। मगर और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे मैं कह दूं कि माजरत के साथ PMLN के किसी भी नुमाइंदे के पास ये मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं कि वो किसी भी जमात की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर गुफ्तगू करे, क्योंकि ये तो इलेक्शंस करवाते ही नहीं है, ये तो पर्ची पे पार्टी चलती है। नहीं लेकिन मेहरबानो साहिबा अभी तक तो, एक मिनट, अब इसका जवाब मैं खुद दूंगी, इसका जवाब मैं खुद दूंगी। मैं आपका जवाब नहीं दे रहा था, मैं तो सवाल करने लगा था। मेरा ख्याल है, एक मिनट, नहीं रुक जाओ ना, मेहरबानो साहिबा उस वक्त मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में नहीं थी जब हमारा इलेक्शन हुआ था जून के अंदर, और हमारा इलेक्शन में पूरा लाइव चला था, 1000 बंदे के सामने, जनरल काउंसिल के सामने इलेक्शन हुआ था, हर टीवी चैनल के ऊपर उसकी पूरी कार्रवाई लाइव चली थी, उसका इलेक्शन कमीशन बना था, हर सूबे से उसकी नुमाइंदगी मौजूद थी और हमने वो इलेक्शन कराया। आप तो ये भी नहीं कर सके। चलें, आप किसी को बात करने वाले, अब अगर आपकी नलायकी इतनी ज्यादा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है बीबी, हमारे पे गुस्सा ना उतारे। और दूसरी बात यह है कि ये जो KPK जो है गवर्नर के जो उन्होंने इजलास बुला लिया तो आप रेजिस्ट करते, आप कहते देखें जी कानून ये मुकम्मल नहीं है हाउस, हम नहीं ओथ लेते, भागे गए सारे ओथ लेने के लिए। और आज और दूसरी बात ये अफसोस है, और मंसूर आप पे भी मुझे एतराज है, आप पे भी मुझे एतराज है, और बाकी जो कानून और आइन का नाम लेने वालों पे, आज एक खातून जो MP है KPK की, उसको गंदी गालियां दी गई हैं, उसके ऊपर जूता उछाला गया है, मजाल है किसी के मुंह से अल्फाज निकला। और मैडम ने, मरियम नवाज साहिबा ने एक बच्ची का जिसका हिजाब गिर गया था, वो हिजाब लेती है, उसका हिजाब ऊपर लिया, इन्होंने उसके ऊपर तूफान उठा दिया, और आज वो खातून नहीं है, ठीक है, जिसको क्या गंदी गाली नहीं दी गई, जिसके ऊपर जूते उछाले गए। मंसूर आप भी खामोश रहे अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं कब खामोश रहा, आपने मुझे कब देखा मैं खामोश? ये हमेशा ही खामोश रहते हैं। आपने कोई बात की इसके ऊपर, आपने कोई बात की उसके ऊपर, आपने कोई ट्वीट किया उसके ऊपर, आपने कोई एहतजाज किया उसके ऊपर, वो औरत नहीं है। अच्छा, मैं उसका नहीं है PTI से, तो वो औरत वो उसकी कोई इज्जत नहीं है यार। अतर साहब आप अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, उसकी मैं एक खातून होने के नाते आपको पता ही नहीं चला, मजम्मत करती हूँ, मगर मैं ये भी चाहूंगी जी, आई डिडंट नो, आई वाज बिजी विद अदर थिंग्स, मुझे नहीं पता चला। इट कैन हैपन बाय द वे, इट्स विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। अच्छा, मगर बात आपको ये देखनी चाहिए कि क्या मैं उसको कंडोन कर रही हूँ कि कंडेम, मैं उसे कंडेम कर रही हूँ। खवातीन की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो किसी जमात से क्यों ना हो। मगर उस पे मैं ये भी कह दूं कि अगर आप खवातीन के हकूक को सीरियसली लेते हैं तो आपको रिजर्व जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है औरतों के। मैं इसकी छोटी सी वजह बताता हूँ, सुन लें आप लोग, सुन लें, मेरे मखसूस नशिस्तों में दोनों खवातीन से रिक्वेस्ट है। yes, it is. आप अगर ECP गए हैं ये कहने के लिए तो इट इज योर चॉइस, यू आर एक्टिंग, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। It can't remain empty. If you are not taking your right
तो फिर उसको कहीं तो डिस्पर्स होना उस्मा है ना। बुखारी कि आप साहिबा, इंतजार में बैठे मगर रहे हम आपका कि बनता आप नहीं है ना, अपना सिंबल भी नहीं ले ये सकते, तो क्या है कि आप किसी कुछ का भी नहीं घर कर खाली सकते और पड़ा हम है आपके तो यहाँ- जाके ऐसा उस पर नहीं कब्जा होता कर है ले। सेकंड। ये तो कोई बात ना हुई। ऐसा नहीं होता है, मगर एक जमात को उसकी जितनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है मंतक बिहाइंड रिजर्व सीट्स, प्रोपोर्शनल है नहीं रिप्रेजेंटेशन ना आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन के प्रोपोर्शन से बढ़ के नहीं मिल सकता मुझे है। एक ब्रेक का तो कहा अगर जा रहा है। आपने यहाँ पे कुछ नया इन्वेंट करना है तो देन यू शुड इन्वेंट अ वे टू अच्छा, मैं अब जरा ब्रेक ले लूं। काउंसिल द रिजर्व सीट्स मैं- उसकी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। मैंने वैसे अपने प्रोग्राम में तो इस वक्त 50% जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो है मौजूद हैं मेरी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। और मैं फिर आपके सामने असल वजह रखता हूँ कि ये जो आपको लग रहा होगा कि वैसे तो छोटी सी बात है, लेकिन ये इतना बड़ा जो है ये वबाल क्यों बन रहा है, आपके सामने रखता हूँ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात हो रही थी, वहीं पे कौमी असम्बली का इजलास भी कल 10 बजे बुला लिया गया है। इसी मामले पे ज़रा मजीद बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फैसला अगर आप लोगों के खिलाफ आता है जो इलेक्शन कमीशन ने अब महफूज कर लिया है, तो अगर ये खिलाफ आया तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा आगे का? देखिए, ये अगर तो ये फैसला आता है इस किस्म का, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक ऐसा और बदनुमा दाग आएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जिसका हक था, जिसका इस्तेहकाक था, जो एलिजिबल थे, उनको ये रिजर्व सीट्स नहीं दी गई और माले गनीमत समझ के ये बांट दी गई डाकू गैंग को और चोर गैंग को। तो मैं उसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि अव्वल तो हम कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे, हम इसे अदालत में चैलेंज करेंगे और हमें यकीन है, पहले तो हमें उम्मीद है यहीं से इंसाफ मिल जाएगा। अगर ना मिला तो फिर हम अदालतों का फोरम खटखटाएंगे और फिर उसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर भी हम तमाम सूबाई असम्बलीज के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अच्छा, ये बताइए हम साहब, कल अब 10 बजे इजलास होने लगा है। सदर मुमलिकत ने तो इजलास नहीं बुलाया, लेकिन इसके बावजूद सुबह 10 बजे ये इजलास होने जा रहा है। आपके क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल करेंगे। आज ईसीपी के हेयरिंग के दौरान ही अली जफर साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मैं, चूंकि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, मैं वहां चला गया और वहां पर हमने फैसला किया है कि हम बिल्कुल मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और हम सुबह इंशाल्लाह तमाम अरकान जो हैं वो जाएंगे पार्लियामेंट में और हम वहां पर हलफ लेंगे और हम अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा साहब। मेहरबानो साहिबा, ये अब एक जगह पे आप लोग कह भी रहे हैं सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुला रहे, अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले कहा कि द हाउस इज नॉट कंप्लीट, लेकिन इसके बावजूद अब आप लोग शिरकत भी करें, ना करें, आप लोग एहतजाज करें, काली पट्टियां पहने या बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप लोग शिरकत भी कर रहे हैं। तो काली पट्टियां पहन के अंदर जाएंगे ना, हम क्यों मैदान खाली छोड़ें? हम पार्लियामान में जाके एहतजाज करेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कराएंगे। तो नहीं तो वो यानी फिर ये जरूरत क्या थी ना, सदर मुमलिकत ये सारा कुछ 3 दिन पहले ही कर लेते, जब समरी भेजी थी उनको उस वक्त कर लेते, क्या जरूरत थी इसको इतना ड्रैग करने की? जी आप प्रेसिडेंट हाउस को कॉल कीजिए, उनका स्पोक्स पर्सन है, आप उनसे रुजू कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। अच्छा, मतलब आपकी राय में उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया? जी बिल्कुल, उनका इस्तेकाक है, मगर जो 21 इज द लास्ट, ये कल जो कॉल हो रहा है इज द लास्ट डे। वो चाहते थे कि ये फैसला हो जाए इतने दिनों में, 29। अगर कॉल हो गई है तो ठीक है, हम जाएंगे, मगर बेहतर यही होता। देखिए इसमें पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा होता है और इस पर ये बड़ा सवाल है पंजाब असेंबली पर भी। पंजाब असेंबली ने अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, मगर एक इनकम्प्लीट हाउस ने किया है। ये जो पेचीदगियां हैं ना आइनी और कानूनी, हम खुद पैदा करते जा रहे हैं अपने सिस्टम में। अगर हम एक शफाफ तरीके से चीज़ों को चलाएं और एक सही इंटेंट के साथ चलाएं ना, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगी। वहाँ पे भी बेहतर होता बेशक ओथ ले लेते, इस मामले को हल करते, हाउस कंप्लीट करते और फिर इलेक्शंस करवाते चीफ मिनिस्टर। मेहरबानो साहिबा, एक जेस्चर आज देखा गया, बेहतर यही होगा। एक सवाल ले लीजिए, एक जेस्चर आज देखा गया कि मरियम नवाज साहिबा बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो आप लोगों के ऑपोजिशन लीडर के पास गई, उनको जाके कहा कि जी हम आपको साथ लेके चलेंगे, जो भी हो, जो भी तलखियां हैं वो सब खत्म हो गई,
आप ऑपोजिशन भी जो है वो हमारे ही इस हाउस का हिस्सा हैं, बड़ा अच्छा जेस्चर गया। बेहतर ना होता कि आप लोग भी एक अच्छा जेस्चर दिखाते, या आप लोगों ने भी माजी के अंदर इस तरह इमरान खान साहब जाते, शहबाज शरीफ साहब जब वो ऑपोजिशन लीडर थे जाते, कहते जी इकट्ठे चलते, बट वहां उन्होंने कहा मैं तो शक्ल ही नहीं देखना चाहता, मैं तो मिलना ही नहीं चाहता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था माजी के अंदर, आप समझती हैं? नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी शुड एंगेज, और अगर उन्होंने एक अच्छा जेस्चर किया बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा जेस्चर ये होगा कि ये तस्लीम करें कि एक जमात की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनती है और उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये इस बात को ना सिर्फ कि तस्लीम नहीं कर रहे, ठुकरा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं कहने कि वो हमारे बीच में बांटते जी, जिस पे आपका हक बनता नहीं है। आइन बड़ा वाजे है, आपको सिर्फ जो आपने सीटें ली हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको इन मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आपका प्रोपोर्शन बढ़ाया नहीं जा सकता। मेहरबानी साहब, I think we are running in circles now. We are running in circles now. मैंने तो सवाल आपसे किया था। We are running in circles because my question was goodwill, खैर सगाली के जो gestures होते हैं they cannot be incomplete, they must be complete। हम सिर्फ टोकनिज्म पे नहीं जा सकते, हमें पूरी तरह से अच्छे जेस्चर्स करने चाहिए हैं। और पाकिस्तान की जमहूरियत डिमांड भी ये करती है कि अगर हमने खैर सगाली के जेस्चर्स करने हैं तो फिर जो मुतनाज़ा हल्के हैं उन पे भी हम फॉर्म 45 को तस्लीम करें और उसकी बिना पर हम नोटिफिकेशन जारी करें। अज़मा साहिबा उनका पॉइंट एक्सेप्टेड। अज़मा साहिबा उनका पॉइंट वैसे वैलिड है कि खाली टोकन के ऊपर काम ना कीजिए, अगर गुड जेस्चर दिखाना है तो कंप्लीट दिखाइए, लेट इट गो, जाने दें, कुछ नहीं होता रिजर्व। असल वो मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था, आप भी मानेंगे इस बात को, असल कहानी जो है वो सदर के इंतखाब की है, असल कहानी जो है वो सेनेट के इंतखाबात की है कि ये नंबर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई के पास नहीं जाने चाहिए, वरना वहां पे जो है नंबर गेम खराब हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि किसी तरह ये सीटें जो है वो ले ली जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम नंबर गेम में अभी भी इनसे बहुत आगे हैं, सो इट्स नॉट द केस। पहली तो बात यह है कि मैं मोहतरमा को एक बात बताना चाहती हूँ। वैसे तो उनको बहुत वो है कि माशाल्लाह उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन चलें एक मैं पॉइंट, एक फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो दो इलेक्शंस लड़ते हैं, जो नेशनल असेंबली का भी लड़ते हैं, प्रोविंशियल असेंबली का भी लड़ते हैं, और एट पॉइंट ऑफ सम टाइम उनको अपने वोट से पहले उनको एक सीट छोड़नी पड़ती है, और वो सीट जो है वो भी वेकेंट होती है। जब जो है वो हाउस के अंदर इजलास होते हैं और हाउस के अंदर सीएम का या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, तो फिर कहा जाए कि वो भी हाउस इनकम्प्लीट है, उस वक्त इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो लोग जो है जिनकी सीटें खाली हो गई, ये आना जाना, कोई डी नोटिफाई हो गया है, कोई डी सीट हो गया है, वो चला गया है, ये तो लगा रहता है। सो ये बात जो मैंने कहा कि केपीके के अंदर जायज़ है, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो नाजायज़ है, जो मेहरबानों ने कहा। दूसरी बात यह है कि गुड जेस्चर, वाकई हमने तो जाकर गुड जेस्चर मरीम नवाज साहिबा ने दिखा दिया। इन्होंने आज गुड जेस्चर क्या दिया है, IMF को खत लिख दिया कि IMF जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि आप ऐसा करें कि जो है ना वो मुतनाज़ा हल्के, उनकी तफ्तीश से पहले पाकिस्तान को पैसा ना दें। IMF कौन है? IMF कोई जो है वो कोई तहकीकाती इदारा है, और क्या वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर सकता है? उसकी क्या कैपेसिटी है? उसको किस रीजन के ऊपर खत लिखा है? वो अनकम्प्लिश्ड एजेंडा कि जो पाकिस्तान है उसको श्रीलंका बनाना है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना है, पाकिस्तान के अंदर राइट्स कराने हैं, ये एजेंडा है ना, और क्या है? और इसको कहते हैं गुड जेस्चर। ये आप मुल्क के साथ ये गुड जेस्चर दिया आपने, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी, जिस मुल्क ने आपको चलो RTS बिठा के सही वजीर आजम बनाया, जिस मुल्क ने इतना कुछ जो है वो आपको फिर से इतनी सारी सीटें देके भेज दी, आप उस मुल्क के साथ, उस मुल्क के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं, इसको गुड जेस्चर कहते हैं। आप किस मुंह से किसी से गुड जेस्चर मांगते हैं? अतर काज़मी साहब, ये वैसे वाकई मतलब ये कोई पॉइंट नहीं बनता था। IMF ने आज से पहले कितने को इलेक्शंस का ऑडिट किया है, या ये लेटर भेजना जायज था? आपके ऑलरेडी एक कानूनी जंग आपकी चल रही है, आप उधर ध्यान दें। IMF ने पैसे मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM को तो नहीं देने ना, आपने तो वो पैसे पाकिस्तान को देने थे, रियासत पाकिस्तान को IMF ने देने हैं। जी देखिए, वो जो लेटर मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो उसका पहला पैराग्राफ है उसी के अंदर गालिबन ये लिखा हुआ है कि हम ये कतन ये नहीं कह रहे कि आप प्रोग्राम को रोल बैक करें या प्रोग्राम जो है उसको किसी तरीके से बंद कर दें, ये तो मुतालबा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ वो ऑब्वियसली ये इलेक्शंस का कह रहे हैं, इसलिए कि माजी के अंदर भी आपको पता है जब IMF का प्रोग्राम आ रहा था, IMF जमान पार्क भी वो गए और सारी सियासत इससे जुड़ी भी है। पर इशू ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में तो धांधली नहीं हुई, तो फिर इशू क्या है? अगर जब धांधली कोई नहीं हुई, कोई वहां पे 2 नंबरी नहीं हुई, तमाम चीजें आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं, तो 35 लेटर लिखेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है?
तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। खोल के सब कुछ अगर कोई आके पूछेगा भी तो आप खोल के सामने रख दें, तो इसमें वो तो इशू तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी मियां साहब ने भी आज पार्लिमानी पार्टी से जब खिताब किया पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि आप लोग जो जीत के आए वो बड़ी जंग लड़ के आए। तो वो कौन सी जंग वो लोग लड़ के आए हैं? मुखालिफ आपका जेल के अंदर है, सिंबल उनके पास नहीं है, जिस किस्म की सूरत-ए-हाल मुल्क के अंदर थी, ना वो कोई जलसा कर सकते थे, ना जुलूस कर सकते थे, और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो जंग लड़ के आए। वो कैसी जंग लड़ के आए? और दूसरा वो जो मैं छोटी सी चीज अर्ज करूंगा कि जो उस्मा बीबी ने फरमाया था, उस्मा साहिबा ने, कि जी हमारे इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में कितने वोट पड़े थे और कितने लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे? एक भी वोट वहां पे नहीं पड़ा था, तमाम लोग जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। तो सारी सियासी जमातों में ऐसे ही होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका, मेहरबान कुरैशी साहब और अतर काज़मी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं, कल कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है और पहले इजलास के साथ ही नई कौमी असम्बली, दुआ कीजिए कि वो एक कामयाबी के सफ़र के ऊपर गामजन हो और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उसमें से निकालने में कामयाब हो सके। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।